अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है, तभी आरती वहां आती है। दीदी आज कितनी गर्मी है ना, लगता है आज तो एसी चलाना ही पड़ेगा। हाँ यार सच में बहुत गर्मी है। मैं तो अभी कूलर के सामने बैठी थी फिर भी पसीना नहीं सूखा। देखो अभी सुबह ही नहाई थी और काम करते करते फिर से हालत खराब हो गई। हाँ मैं भी, रसोई से बाहर आते ही पसीना सूखता ही नहीं, फिर तुरंत नहाना पड़ता है। गर्मी के कारण दोनों बहुएं घर का काम खत्म करके अपने अपने कमरों में एसी चला लेती हैं। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते हैं। महीने के आखिर में जब बिजली का बिल आता है तो मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया कि घर की लाइट पंखे बंद रखा करो, देखो कितना सारा बिल आ गया है, कौन भरेगा इसे। और ये हर समय एसी चला रही हो, मीटर पर कितना लोड पड़ता है। अभी इतनी भी गर्मी नहीं हुई है। आज से अगले 2 महीने तक कोई भी अपने बेडरूम में एसी नहीं चलाएगा। अगर चलानी है तो लिविंग एरिया में बैठो। आज बिल आते ही सुजाता ने दोनों बहुओं की क्लास लगा दी, लेकिन दोनों बहुएं इतनी आसानी से मानने वाली कहाँ थी। उसके बाद भी वो चोरी छुपे एसी चलाती रही। ये सब देखते हुए एक दिन सुजाता लिविंग एरिया में बैठी सोचने लगती है, अगर इन दोनों को ऐसे ही प्यार से समझाती रही तो ये मेरी बात कभी नहीं मानेंगी। मुझे ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सुजाता के जुगाड़ू दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना इन दोनों बहुओं के कमरे में लगे एसी को ही खराब कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो सही रहा तो ये ऐसे ही बिजली का बिल बढ़ाती रहेंगी। बस फिर क्या था, सुजाता एसी को आउटडोर यूनिट के पास जाकर वायर काट देती है। एसी बंद होने की वजह से दोनों बहुएं एक ही दिन में परेशान हो जाती हैं और लिविंग एरिया में आकर एसी चलाती हैं। घर में पंखे हैं, कूलर हैं, अभी से एसी चलाने की इतनी भी क्या जरूरत है। सुजाता वहां का भी एसी बंद कर देती है। अब दोनों बहुएं गर्मी में बहुत परेशान हो जाती हैं। एक दिन दोनों मिलकर घर का काम कर रही होती हैं कि तभी अंजलि मैंने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धो दिए, तुम जरा इन्हें छत पर फैलाओ। अंजलि कपड़े लेकर छत पर जाती है। तभी उसका ध्यान पड़ोसन की छत पर जाता है जहां एसी चल रहा होता है। ऊपर वाले कमरे से सास बहू की हंसी की आवाजें भी आ रही होती हैं। अंजलि नीचे आकर आरती से कहती है, दीदी मुझे लगता है हम दोनों ही गर्मी में मर रहे हैं। सामने देखो निकिता अपनी सास के साथ आराम से एसी में बैठी है और इनके यहाँ एसी दिन रात चलता है। हाँ सही कह रही हो तुम। पिंकी आंटी तो कितनी अच्छी, हर वक्त निकिता के लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हैं, शॉपिंग भी खुद कराती हैं। सच में किस्मत से मिलती है ऐसी सास। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास की बुराई करती हैं और मनी मन सोचती हैं कि काश उनकी सास भी ऐसी होती। इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है। अरे भाई चाय मिलेगी या नहीं? अंजलि चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन अचानक उसे फर्श के नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो बार बार पैर रखकर देखती है तो उसे खालीपन जैसा महसूस होता है। फिलहाल वो इसे नजरअंदाज कर चाय बनाती है और राजेश को दे देती है। उसके बाद वो अपनी जेठानी के पास जाती है। दीदी मेरे साथ रसोई में चलो, मुझे वहाँ कुछ अजीब लग रहा है। आरती अंजलि के साथ रसोई में जाती है। देखो इस जगह पैर रखने पर कुछ खोखला लग रहा है। अरे टाइल खराब होगी, नीचे से खाली हो गई होगी। आजकल तो वैसे भी नकली सामान मिलता है, बदलवानी पड़ेगी। नहीं दीदी मुझे कुछ और लग रहा है, कहीं यहाँ फिल्मों की तरह कोई खुफिया दरवाजा तो नहीं। अंजलि की बात सुनकर आरती भी चौंक जाती है। दोनों मिलकर उस जगह को ध्यान से देखने लगती हैं। जैसे ही वो टाइल हटाती हैं उन्हें नीचे एक दरवाजा दिखाई देता है, एक छुपा हुआ सीक्रेट रूम। ये क्या सच में सीक्रेट रूम? मतलब हम जैसा सोच रहे थे वो सही निकला। हाँ और नीचे कितनी ठंडक भी है। अगर यहाँ एसी लगा दिया ना तो गर्मी में जन्नत जैसा मजा आएगा। सही कहा आपने। तो चलो अब कंजूस सास से बचकर गर्मी से बचने का अच्छा जुगाड़ करते हैं। दोनों बहुएं सीक्रेट रूम के मिलने से बहुत खुश होती हैं। पहले जो अंदर जाकर उसका पूरा मुआयना करती हैं और अब उनको गर्मी से बचने का एक अच्छा तरीका मिल गया था। दोनों को अब प्लान सूझ चुका था सीक्रेट रूम में एसी लगवाने का, लेकिन दिक्कत यह थी कि एसी खराब था। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एसी ठीक करने वाले मैकेनिक को बुलाती हूँ और मम्मी को बोल देंगे कि रसोई की चिमनी खराब हो गई है। ठीक है, और जब तक तुम ये काम करोगी मैं मम्मी को किसी बहाने से बाहर ले जाऊंगी। परफेक्ट, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं अभी मैकेनिक को फोन करके बुलाती हूँ। आप मम्मी के पास जाकर उनका ध्यान डाइवर्ट करो। हो सके तो उन्हें घर से बाहर ही रखना जब तक मैकेनिक यहाँ पर अपना काम करे। अंजलि मैकेनिक को फोन करती है। उधर आरती अपनी सास के पास जाती है। मम्मी कितने दिन हो गए हम पिंकी आंटी के घर नहीं गए। वो कल आई थी और कह रही थी कि सब मोहल्ले वाली उनके नए घर देखने आ गई हैं, बस आप ही नहीं आई। हाँ सही कह रही हो, चलो आज चलते हैं। आरती सुजाता को लेकर पिंकी के घर जाती है। वहां लिविंग एरिया में एसी चल रहा होता है और पूरा घर ठंडा होता है। अरे सुजाता बहन बड़े दिनों बाद आई हो, मुझे तो लगा तुम मुझसे नाराज हो। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी थी। तुम्हें तो पता है ही घर के कितने काम होते हैं। वैसे तो खाना, घर की सफाई, कपड़े
सब बहू कर लेती है, लेकिन बाहर बैठक पर तुम्हारे भाई साहब के पास कभी कोई आता रहता है तो कभी कोई, बस ऐसे ही दिन निकल जाता है और फिर गर्मी की धूप में घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, बड़ी कड़क धूप होती है आजकल, ऐसा लगता है बाहर निकलते ही जैसे चक्कर आ जाएंगे और कुछ दिखता भी नहीं है इतनी धूप में। हाँ, बस यही है। अरे तुम्हारी बहू कहाँ है, उससे भी मिल लेते हैं। पिंकी उन्हें निकिता के कमरे में ले जाती है जहाँ अलग से एसी चल रहा होता है। अरे यहाँ भी एसी और बाहर भी एसी, तुम्हारे घर आकर तो गर्मी का पता ही नहीं लग रहा, पर दो एसी चलने से तो बिल बहुत आता होगा। हाँ, बिल तो आता है, लेकिन क्या करे, गर्मी में तो रहना मुश्किल होता है। आजकल वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है और फिर 1-2 महीने की ही तो बात है, उसके बाद तो पंखे से ही काम चल जाता है, फिर कहाँ ही एसी लगती है। दोनों पड़ोसन ने आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। इधर थोड़ी देर में निकिता चाय लेकर आती है। ऐसी ही थोड़ी गपशप करने के बाद कुछ देर में सुजाता और आरती घर लौट आती हैं। जैसे वो घर पहुंचती हैं तभी एक मैकेनिक बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे अंजलि होती है। अरे बहू, ये कौन था, क्या कर रहा था यहाँ? घर में सब ठीक तो है ना? अचानक मैकेनिक की क्या जरूरत पड़ गई? मम्मी बताए तो था, रसोई की चिमनी खराब हो गई थी, मोनू ने ही उसे भेजा था। बिना चिमनी के खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, बहुत घुटन होती है। अंजलि की बात सुनकर सुजाता थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन उसके मन में शक अभी भी बाकी था। दोनों बहुएं अलग अलग ट्रिक से सुजाता को कंफ्यूज करके आखिरकार सीक्रेट रूम में एसी लगवा ही लेती हैं और इनकी सास को कानो कान खबर भी नहीं होती। बस फिर क्या था, अब दोनों सुबह जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले रसोई का काम खत्म करती हैं, उसके बाद सफाई और बाकी काम निपटाकर सीधा सीक्रेट रूम में आराम करने चली जाती हैं। वाह, कितना शानदार रूम बनवाया सतीश अंकल ने। उसी दिन अगर मुझे सीक्रेट रूम का दरवाजा ना मिलता तो हम तो ऐसे ही गर्मी में सड़ रहे होते अपने कंजूस सास की वजह से। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे कितनी शांति है यहाँ और ठंड भी, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा हो। सही कह रही हो दीदी, मुझे तो अभी से नींद आ रही है। चलो 12 से 4 बजे तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से सो जाते हैं। आपने मम्मी जी को बोल दिया था ना, और अपने कमरे के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए? हाँ, सब कर दिए मैंने, तुम टेंशन मत लो, आराम करो। दोनों बहुएं सीक्रेट रूम में एसी चलाकर मजे से आराम करती हैं। उन्हें यहाँ आकर जन्नत जैसा महसूस होता है। आखिरकार अपनी कंजूस सास से बचकर गर्मी में राहत का तरीका जो मिल गया था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुजाता लिविंग एरिया में बैठी होती